दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि रामायण काल के युद्ध को काफी लोग कुछ हजार साल पहले का घटित हुआ बताते हैं, जबकि हम खुद जानते हैं कि जो द्वापर युग था वो खुद 8,64,000 साल का था। और हमारा जो ये रामायण काल का युद्ध है ये द्वापर युग से पहले हुआ था। फिर भी आज काफी लोग रामायण काल को कुछ हजार साल पहले का ही क्यों बताते हैं? और सच क्या है? रामायण काल का युद्ध आखिर कितने साल पहले हुआ था? इन सारी गुत्थियों को आज हम इस वीडियो के अंदर सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक तथ्यों के साथ में। आप लोग बने रहिए अंत तक। दरअसल पहले तथ्य पर आते हैं। जिस सिद्धांत या थ्योरी के बलबूते आज के वैज्ञानिक पुरातत्व का आकलन कर रहे हैं वो कपोल कल्पनाओं पर आधारित है। अगर हम काल गणना 0 से लेकर चलते हैं, सपोज कीजिए कि आज सृष्टि का निर्माण हुए 1,96 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इन्होंने एक अलग ही काल गणना का आविष्कार कर लिया। दरअसल आप सबको पता होगा कि इन्होंने काल गणना को ईसा के जन्म से निर्धारित किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारत का इतिहास इससे भी पुराना जा रहा है, तब इन्होंने एडी यानी कि एनो डोमिनी यानी कि हम कह सकते हैं कि ईसा के बाद, और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के पूर्व की कल्पना गढ़ी। भारत में इतिहासकार अधिकतर वामपंथी हैं। ये एक ऐसा समूह है जो सनातन की अस्तित्व को मानता ही नहीं है। दरअसल विदेशी इतिहासकार मार्क्स और लेनिन इनके आदर्श रहे हैं। ये इतिहासकार सुनी सुनाई बातें ही लिखते रहते हैं, कभी कुछ बेस पर उतरकर नहीं लिखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तब इन मॉडर्न इतिहासकारों द्वारा समर्थित इतिहास की पोल पट्टी खुली। आज से 5,550 साल पहले तो महाभारत का युद्ध ही हुआ था, जो कि द्वापर युग के अंत में हुआ था, जबकि रामायण त्रेता युग में घटी थी। पहले मैं रामायण काल में आता हूँ। दोस्तों, रामायण का काल वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के त्रेता युग का है। अगर हम वैदिक गणित की बात करें यानी कि वैदिक साइंस की बात करें, वैदिक विज्ञान की बात करें, तो उसके अनुसार ये सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है। यानी कि इस सृष्टि का विनाश, सृष्टि का पुनर्निर्माण 14 मनवंतर के बाद ही होता है। और हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। चतुर्युगी मतलब एक चतुर्युग के अंदर 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर और ये 7वें मनवंतर का कलयुग चल रहा है। दोस्तों, सतयुग 17,28,000 साल का था। उसके बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग 12,96,000 साल का था। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग 8,64,000 साल का था। और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग 4,32,000 साल का है। दरअसल वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। यानी कि श्री राम के जन्म होने और हमारे समय के बीच में द्वापर युग पड़ रहा है, जो कि खुद 8,64,000 साल का है। अब आगे चलते हैं। कलयुग के लगभग 5200 साल बीत चुके हैं। ऐसा मानना था महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराह मिहिर जी का। उनके अनुसार वो एक श्लोक लिखते हैं जिसके अनुसार जिस समय युधिष्ठिर राज करते थे उस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में थे। दरअसल अगर हम वैदिक गणित की बात करें तो वैदिक गणित के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र में सप्तऋषि 100 साल तक रहते हैं। इस 100 साल की अवधि को एक चक्र कहा जाता है, यानी कि एक नक्षत्र एक चक्र के बराबर होता है। राजा युधिष्ठिर के समय सप्तऋषियों ने 27 चक्र पूर्ण कर लिए थे और उसके बाद आज तक 24 चक्र और हो गए, यानी कि कुल मिलाकर 51 चक्र हो चुके हैं सप्तऋषि तारामंडल के। इस हिसाब से देखा जाए तो 51 चक्र यानी कि 51 गुणा 100 5100 साल हो चुके हैं। राजा युधिष्ठिर ने लगभग 38 साल शासन किया था। उसके कुछ समय बाद कलयुग का आरंभ हुआ। सो मानकर चलते हैं कि कलयुग के कुल 5155 साल बीत चुके हैं, यानी कि 5155 साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से अगर हम कलयुग से द्वापर युग तक का समय लगाएं तो 8,64,000 प्लस 5155 हुए 8,69,155 साल। श्री राम का जन्म हुआ था त्रेता युग के अंत में। इस प्रकार कम से कम 9 लाख साल के आसपास श्री राम और रामायण का काल आता है। अब तथ्य पर आते हैं। दरअसल वाल्मीकि जी की रामायण के सुंदरकांड सर्ग 5 श्लोक 12 में वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब हनुमान जी वन में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं तब वो सफेद रंग 4 दांतों वाले हाथी को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हाथी के जीवाश्म सन 1870 में मिले थे और कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से
इसकी एज को फाइंड आउट किया गया था और इसकी एज 10 लाख से 50 लाख के आसपास निकली थी। दरअसल साइंटिफिक लैंग्वेज में इस हाथी को गॉम्फोदेर नाम दिया गया है। इस डिस्कवरी से रामायण के लगभग 10 लाख साल के आसपास घटित होने का एक वैज्ञानिक सबूत मिलता है। सो इन सारे तथ्यों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि रामायण लगभग 10 लाख साल पहले घटी थी। इसका मतलब रामायण काल का युद्ध 10 लाख साल पहले हुआ था।